जय मां ब्रह्मचारिणी। प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन और श्रद्धापूर्ण पर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि का पावन अवसर हमारे जीवन में केवल 9 दिनों का त्योहार नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और संकल्प की वो अग्नि है जिसमें तपकर एक साधारण मनुष्य भी महानता को प्राप्त कर सकता है। आज नवरात्रि का वो मंगलमय दिन है जो आदि शक्ति के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी जो तपस्या, संयम और असीम धैर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। उनका ये स्वरूप हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि हमारा मन अडिग है और हमारी भक्ति निस्वार्थ है तो विधाता को भी अपना निर्णय बदलना पड़ता है। आज की यह कथा उन सभी हृदय के लिए एक संजीवनी है जो जीवन की विषमताओं से हार मान चुके हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी ईमानदारी और भक्ति का फल उन्हें केवल दुखों के रूप में मिल रहा है। आज की यह कथा आपको विश्वास दिलाएगी कि जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मां के दरबार का एक द्वार हमेशा खुला रहता है। विश्वास मानिए, यदि आप इस वृत्तांत को अंतर्मन की गहराइयों से सुनेंगे तो आपकी चेतना जागृत हो उठेगी और मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। तो आइए श्रद्धा के दीप जलाकर हम प्रवेश करते हैं भक्ति के उस अद्भुत लोक में, जहां चमत्कार केवल कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में घटित होते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, रामपुर। यह गांव नहीं बल्कि धरती पर स्वर्ग का एक छोटा सा अंश था। चारों ओर लहलहाते हरे भरे खेत, कलकल करती शीतल नदी और पक्षियों का वो मधुर कलरव जो सुबह सुबह किसी वेद मंत्र की तरह कानों में मिश्री घोल देता था। रामपुर की सबसे बड़ी विशेषता वहां की संपन्नता नहीं बल्कि वहां के लोगों का प्रेम था। गांव के हर घर में खुशियां बसी थीं। लोग एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझते थे। यदि किसी के घर में शाम को चूल्हा न जले तो पूरा गांव उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता था। गांव के बिल्कुल मध्य में एक ऊंचे टीले पर मां दुर्गा का एक अत्यंत प्राचीन और भव्य मंदिर स्थित था। सफेद पत्थरों से बने उस मंदिर की आभा देखते ही बनती थी। मंदिर के शिखर पर लहराती लाल ध्वजा मानो पूरे गांव को अपनी छत्र छाया में लिए हुए थी। गांव का हर व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा, अपने दिन की शुरुआत माता के दर्शनों से ही करता था। आरती की घंटियों की गूंज और धूप दीप की महक पूरे वातावरण को दिव्य बना देती थी। विशेषकर जब नवरात्रि के दिन आते तो रामपुर का नजारा ही बदल जाता था। पूरे मंदिर को ताजे फूलों और दीपों से इस प्रकार सजाया जाता था जैसे साक्षात जगदम्बा वहां उतर आई हो। इसी सुंदर और शांत गांव में रहता था जगदीश। जगदीश एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी भक्ति साधारण नहीं थी। वह मां दुर्गा का ऐसा अनन्य भक्त था कि गांव के लोग उसकी मिसाल दिया करते थे। जगदीश का व्यक्तित्व बड़ा ही सरल और सौम्य था। उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य शांति और होठों पर मां का नाम रहता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर दिन भर कड़ी मेहनत करता, पसीना बहाता और शाम को जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता उसे मां का प्रसाद समझकर सपरिवार ग्रहण करता था। जगदीश का परिवार छोटा लेकिन बहुत ही सुखी था। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुमति था, वह भी साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो अपनी तोतली आवाज में जब जय माता दी कहते तो जगदीश की दिन भर की थकान पल भर में मिट जाती थी। जगदीश केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं जीता था। गांव में जब भी किसी को सहायता की आवश्यकता होती, चाहे वो किसी बीमार की सेवा हो या किसी गरीब की बिटिया का विवाह, जगदीश अपनी सामर्थ्य से बढ़कर आगे आता था। लोग अक्सर कहते थे, अगर मां का सच्चा भक्त देखना हो तो जगदीश को देख लो। दिन बीत रहे थे और रामपुर की खुशियों में 4 चांद लग रहे थे। जगदीश की मेहनत रंग ला रही थी और उसका घर खुशहाली से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि समय की गति बड़ी विचित्र होती है। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब प्रकाश अपनी चरम सीमा पर होता है तो कहीं न कहीं अंधेरा भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा होता है। उसी गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। नाम तो उसका बड़ा था, लेकिन उसका दिल उतना ही संकुचित और अहंकार से भरा हुआ था।
वह साहूकार अत्यंत घमंडी था। उसे अपने धन और ऊंची हवेली पर इतना गुमान था कि वह साधारण ग्रामीणों को तुच्छ समझता था। वह भोली भाली जनता को ऊंचे ब्याज के जाल में फंसाता और उनकी गाढ़ी कमाई छीन लेता था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिढ़ थी भक्ति और विश्वास से। जब वो देखता कि जगदीश जैसे लोग दिन भर मेहनत करने के बाद भी शाम को मंदिर में जाकर मां के भजनों में लीन रहते हैं, तो उसका अहंकार चोटिल हो जाता था। वो अक्सर मंदिर के बाहर खड़े होकर उपहास करता और कहता, अरे मूर्खों, इन पत्थरों की पूजा करने से क्या होगा? अगर ये देवी देवता सच में होते तो तुम मेरी तरह महल में रहते, इस तरह धूल में न लटपटते। तुम लोग केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन जगदीश और गांव वालों पर उसकी इन कड़वी बातों का कोई असर नहीं होता था। जगदीश हमेशा मुस्कुराकर कहता, साहूकार जी, धन तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं, लेकिन मां की जो शांति और संतोष मिलता है वो आपके करोड़ों रुपयों से भी नहीं खरीदा जा सकता। यही बात साहूकार को चुभ गई। उसे लगा कि एक साधारण सा किसान उसे ज्ञान दे रहा है। उसके मन में जगदीश के प्रति ईर्ष्या की अग्नि धधकने लगी। उसे लगने लगा कि जब तक जगदीश की साख इस गांव में बनी रहेगी, तब तक लोग उसके डर से ज्यादा जगदीश के प्रेम का सम्मान करेंगे। उस अहंकारी साहूकार ने मन ही मन एक ऐसा भयानक षड्यंत्र रचा जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाए। उसने तय कर लिया कि वो जगदीश की उस भक्ति और सम्मान को मिट्टी में मिला देगा जिस पर जगदीश को इतना विश्वास था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। साहूकार ने एक रात अपने ही घर में एक गुप्त संदूक से कीमती जेवरात और स्वर्ण मुद्राएं गायब कर दी और शोर मचा दिया कि उसके घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। गांव में हरकंप मच गया। लोग परेशान थे कि आखिर इतने सुरक्षित गांव में ऐसा किसने किया। तभी साहूकार ने एक सोची समझी चाल के तहत जगदीश का नाम उछाल दिया। उसने झूठे गवाह तैयार किए और कुछ ऐसे प्रमाण पेश किए जिससे सारा शक जगदीश की ओर मुड़ गया। जब पूरे गांव को पता चला कि जगदीश पर चोरी का आरोप लगा है, तो पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। सबके मन में एक ही बात थी कि जो इंसान मां का इतना बड़ा भक्त है, जो दूसरों की मदद के लिए अपनी जान दे देता है, वो ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता है। लेकिन साहूकार की ताकत और उसके द्वारा फैलाए गए झूठ के जाल के सामने सबकी बोलती बंद हो गई। साहूकार ने बड़ी चालाकी से जगदीश के घर के पीछे एक स्वर्ण आभूषण भी छिपा दिया था, जो तलाशी के दौरान मिल गया। जगदीश स्तब्ध था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिस मां की उसने जीवन भर सेवा की, जिस सत्य के मार्ग पर वह चला, आज उसी पर कलंक लग रहा था। साहूकार ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर जगदीश को गांव की पंचायत और फिर राज्य के सिपाहियों के हवाले कर दिया। जगदीश को बेरियों में जकड़ कर काल कोठरी के भीतर डाल दिया गया। इधर नवरात्रि का पर्व समीप आ रहा था, वही पर्व जिसकी तैयारी जगदीश महीनों पहले से किया करता था। आज वही भक्त अंधेरी कोठरी की सलाखों के पीछे था। काल कोठरी की वो सीलन भरी दीवारें और सन्नाटा उसके हृदय को चीर रहे थे। लेकिन उस अंधेरे में भी जगदीश ने अपनी आंखें बंद की और मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान किया। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। वह मन ही मन मां से पूछ रहा था, हे मां, ये कैसी परीक्षा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी की कौरी नहीं ली, फिर आज ये झूठा कलंक क्यों? मेरे परिवार का क्या होगा मां? मेरी पत्नी और मेरे मासूम बच्चे मेरे बिना कैसे जिएंगे? क्या यही तेरी भक्ति का फल है? जगदीश की पुकार कोठरी की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मां तो अपने भक्त के हृदय में बैठी हर एक आह को सुन रही हैं। उधर गांव में जगदीश के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुमति और बच्चे दाने दाने को तरसने लगे। कल तक जो लोग जगदीश का सम्मान करते थे, आज वही लोग उनके घर के सामने से गुजरते समय मुंह फेर लेते थे। प्रिय श्रोतागण, कथा के इस पड़ाव पर हृदय को थाम लीजिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी भी पत्थर दिल इंसान की आंखों में आंसू ला देने के लिए काफी है। काल कोठरी की उन ठंडी और पथरीली दीवारों के पीछे जगदीश की जो हालत थी, उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। केवल एक छोटी सी झरोखी से
चंद्रमा की धुंधली रोशनी भीतर आ रही थी, जो मानो जगदीश के दुखों का मजाक उड़ा रही हो। उसके हाथों और पैरों में लोहे की भारी बेरियां कसी हुई थीं, जिनका वजन उसके शरीर से ज्यादा उसके आत्मसम्मान पर भारी पड़ रहा था। उधर गांव में खुशियों की लहर थी। ढोल नगारे बज रहे थे, क्योंकि मां ब्रह्मचारिणी के आगमन का संदेश चारों ओर गूंज रहा था। लेकिन जगदीश के घर में आज चूल्हा तक नहीं जला था। सुमति अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठी फफक फफक कर रो रही थी। उसके दोनों मासूम बच्चे, जिन्हें यह तक नहीं पता था कि उनके पिता को क्यों ले जाया गया है, भूख से बिलबिला रहे थे। छोटा बेटा अपनी मां का आंचल पकड़कर बार बार पूछ रहा था, मां, पिताजी कब आएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आज भी हम कुछ नहीं खाएंगे? सुमति के पास उन मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो केवल अपनी सूजी हुई आंखों से मंदिर के शिखर की ओर देखती और मन ही मन कहती, हे मां, तू तो सबकी सुनने वाली है, फिर मेरे सुहाग पर यह लांछन क्यों? मेरे बच्चों का क्या कसूर है? जब सुमति हिम्मत जुटाकर गांव के कुएं पर पानी भरने गई, तो वहां खरी औरतों ने उसे देखते ही अपने घरे उठा लिए। कल तक जो सहेलियां उससे घंटों बातें करती थीं, आज वही उसे चोर की पत्नी कहकर दुत्कार रही थी। एक बुजुर्ग महिला, जिसे जगदीश ने कभी अपनी कमाई से दवाइयां लाकर दी थीं, उसने भी ताना मारते हुए कहा, देखो तो सही, चेहरे पर कितनी मासूमियत है, और अंदर देखो तो पूरा परिवार ही चोर निकला। सुना है मंदिर की भक्ति भी केवल दिखावा थी, ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंक सके। सुमति के कानों में ये शब्द किसी जलते हुए तेजाब की तरह पड़ रहे थे। वो बिना पानी लिए खाली घड़ा लेकर वापस अपनी झोपड़ी में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि शायद मौत ही इस अपमान से बेहतर है। इधर काल कोठरी में साहूकार खुद जगदीश को और ज्यादा प्रताड़ित करने के लिए वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और हाथ में एक कोरा। उसने जगदीश के पास जाकर जोर से अट्टहास किया और बोला, क्यों रे भक्तराज, क्या हुआ तुम्हारी उस मां का? देख, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और तू यहां सर रहा है। लोग तुझे भूल चुके हैं। अब भी वक्त है, मुझसे माफी मांग ले और यह स्वीकार कर ले कि तूने चोरी की है, तो शायद मैं तुझे कैद से छुड़ा लूं। जगदीश ने अपनी धुंधली आंखों को उठाया। उसके शरीर में जान नहीं बची थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जागृत थी। उसने धीमी आवाज में कहा, साहूकार जी, शरीर को कैद कर सकते हो, आत्मा को नहीं। मैंने चोरी नहीं की है और यह बात मेरी मां जानती है। जिस दिन उसका इंसाफ होगा, उस दिन आपके ये महल मिट्टी में मिल जाएंगे। साहूकार आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तेरी इतनी हिम्मत, अभी भी तू अपनी उस देवी का नाम ले रहा है? सिपाहियों, इसे आज खाना और पानी मत देना। मैं भी देखता हूं कि इसकी मां इसे कैसे बचाने आती है। साहूकार के आदेश पर जगदीश को और भी बुरी तरह पीटा गया। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, मां ब्रह्मचारिणी, मां ब्रह्मचारिणी। रात का तीसरा पहर था। जगदीश दर्द से तड़प रहा था, लेकिन तभी उसे मां ब्रह्मचारिणी के उस स्वरूप का ध्यान आया जिन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उन्होंने धूप, बारिश, भूख और प्यास सब सहन किया था। जगदीश को लगा कि मां स्वयं उसे साहस दे रही हैं। उसने उसी क्षण एक अत्यंत कठिन संकल्प लिया। उसने अपने हाथ जोर कर उस अंधेरी कोठरी में ही मां का आह्वान किया और कहा, हे मां, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया है, तो मैं आज इस काल कोठरी में ही तेरे नवरात्रि का व्रत रखूंगा। मैं अन्न का एक दाना और जल की एक बूंद भी तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तू मुझे इस कलंक से मुक्त नहीं कर देती। ये 9 दिन मेरी तपस्या के होंगे। जैसे तूने तप किया था, वैसे ही तेरा ये पुत्र भी करेगा। अगले दिन से नवरात्रि का पहला दिन शुरू हुआ। पूरा गांव उत्सव मना रहा था, लेकिन जगदीश का शरीर धीरे धीरे ढलने लगा। उसे न तो भोजन दिया गया और न ही पानी। ऊपर से साहूकार के सिपाही हर रोज उस पर जुल्म ढाते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, एक अजीब सी घटना होने लगी। जगदीश के चेहरे पर कमजोरी की जगह एक दिव्य तेज आने लगा। उसकी आंखें बंद थीं और वह एक गहरी समाधि में लीन रहने लगा।
उसे अब कोरों की मार का दर्द महसूस नहीं होता था। उसे बस सुनाई देती थी तो मां के चरणों की आहट और मंदिर की घंटियों की गूंज। उधर सुमति और बच्चों की हालत और भी खराब हो गई थी। गांव के दुकानदार ने उन्हें राशन देने से मना कर दिया था। सुमति ने अपने गहने बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया, ये कहकर कि ये चोरी के पैसों से खरीदे गए होंगे। भूख के मारे उसके बच्चों की आवाजें अब दबने लगी थीं। वे बस निढाल होकर अपनी मां की गोद में पड़े रहते थे। सुमति ने थक हार कर अपनी झोपड़ी के सामने एक छोटा सा दीपक जलाया और मां ब्रह्मचारिणी से विनती की, मां मुझे मार दे लेकिन मेरे बच्चों को बचा ले। अगर मेरा पति अपराधी है तो मुझे सजा दे, पर उन्हें इस तरह तरपाकर मत मार। साहूकार ये सब देख रहा था और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने जगदीश को पूरी तरह तोड़ दिया है। वो अपनी हवेली में बैठकर जश्न मना रहा था, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नियति अपना खेल खेल रही थी। जिस रात नवरात्रि का 5वां दिन था, साहूकार को अचानक एक बहुत ही भयावह सपना आया। उसने देखा कि उसकी हवेली धू धू कर जल रही है और एक अत्यंत तेजस्वी देवी, जिनके हाथ में जप की माला और कमंडल है, उसकी ओर क्रोधित होकर बढ़ रही हैं। वो डर के मारे पसीने से तरबतर होकर उठ बैठा। उसे लगा कि यह केवल मन का वहम है, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया। जगदीश की हालत अब ऐसी थी कि उसे देख पाना भी मुश्किल था। उसके होंठ सूख कर सफेद पड़ गए थे, शरीर की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी वाणी में अब भी वही ओज था। जब भी कोई सिपाही उसके पास जाता, उसे जगदीश के आसपास से चमेली के फूलों की सुगंध आने लगती। सिपाही आपस में बात करने लगे, ये कैसा इंसान है, 5 दिनों से न कुछ खाया न पिया, ऊपर से इतनी मार पड़ी, फिर भी इसके चेहरे पर यह चमक कैसी? कहीं हम किसी संत को तो परेशान नहीं कर रहे? भय और भक्ति का यह द्वंद्व पूरे गांव में फैलने लगा। धीरे धीरे लोगों के मन में शंका होने लगी कि क्या वाकई जगदीश चोर है या फिर यह साहूकार की कोई चाल है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो साहूकार के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। 6ठा दिन ढल चुका था और सप्तमी की कालरात्रि अपना घना आंचल फैला रही थी। काल कोठरी के भीतर का दृश्य अब बदलने लगा था। जगदीश, जिसका शरीर अब केवल अस्थियों का एक ढांचा मात्र रह गया था, एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसे न भूख का एहसास था और न ही प्यास का। उसकी चेतना इस नश्वर संसार से ऊपर उठकर मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में जा टिकी थी। सिपाही, जो शुरुआत में उसे गालियां देते थे और कोरे मारते थे, अब उसके पास जाने से कतराने लगे थे। कोठरी के उस अंधेरे कोने से अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और पवित्रता छनकर बाहर आ रही थी। पहरेदारों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया था कि यह कोई साधारण चोर नहीं है। इसके मुख पर जो आभा है वो तो किसी सिद्ध पुरुष की होती है। उधर साहूकार की हवेली में हाहाकार मचा हुआ था। जिस रात जगदीश ने अपनी तपस्या के 7वें दिन में प्रवेश किया, उसी रात साहूकार की इकलौती संतान, उसका बेटा, अचानक एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गया जिसका कोई इलाज वैद्यराज के पास नहीं था। बालक का शरीर तपते अंगारे की तरह जल रहा था और वो रह रहकर कराहता था। साहूकार ने अपना सारा धन, सारा रसूख लगा दिया, लेकिन नियति का लेखा जोखा तो कुछ और ही था। उसे लगने लगा कि शायद ये उस चोर की हाय का नतीजा है, लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे सच स्वीकार करने से रोक रहा था। वो अपने कमरे में इधर उधर टहलता और खुद से कहता, नहीं, ये महज एक इत्तफाक है। उस भिखारी किसान की इतनी औकात नहीं कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सके। लेकिन कुदरत का प्रहार अभी और गहरा होने वाला था। जैसे जैसे महाअष्टमी की पावन तिथि नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे साहूकार के पापों का घड़ा भरने लगा था। उसके व्यापार में भारी घाटा होने लगा, गोदामों में आग लग गई और उसका अर्जित किया हुआ सारा धन धीरे धीरे उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलने लगा। गांव वाले, जो पहले साहूकार के डर से चुप थे, अब दबी जुबान में कहने लगे थे कि जगदीश निर्दोष है, मां ने उसकी पुकार सुन ली है और अब इस पापी साहूकार के सर्वनाश का समय आ गया है। इधर सुमति की हालत तो अब ऐसी थी
कि उसे देखकर साक्षात करुणा को भी रोना आ जाए। अष्टमी का दिन था। घर घर में कन्या पूजन की तैयारी हो रही थी। हलवे और पूरी की खुशबू हवाओं में तैर रही थी। लेकिन जगदीश की झोपड़ी के सामने केवल सन्नाटा और मायूसी पसरी थी। सुमति के बच्चों ने भूख के मारे अब रोना भी बंद कर दिया था। वे बस अपनी मां की फटी हुई साड़ी को पकड़कर निढाल लेटे हुए थे। सुमति ने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और गांव के उस भव्य मां दुर्गा के मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन हृदय में एक अटूट विश्वास था। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते ही वह मां की प्रतिमा के सामने गिर पड़ी। वह जोर जोर से रोने लगी। उसका क्रंदन इतना मार्मिक था कि वहां खड़ा हर श्रद्धालु स्तब्ध रह गया। सुमति ने मंदिर की चौखट पर अपना सिर पटकते हुए कहा, हे मां ब्रह्मचारिणी, तूने तो संसार को तपस्या का मार्ग दिखाया, तूने तो धैर्य की पराकाष्ठा को छुआ, फिर इस दासी की परीक्षा इतनी कठिन क्यों? मेरा पति निर्दोष होकर भी काल कोठरी में सर रहा है और मेरे बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। यदि आज तूने मेरा दामन नहीं भरा तो लोग तेरी शक्ति पर संदेह करने लगेंगे। आज अष्टमी है मां, क्या तू अपनी बेटियों को भूखा ही सुलाएगी? मंदिर का वातावरण अचानक भारी हो गया। वहां मौजूद ग्रामीण जो अब तक खामोश तमाशा देख रहे थे, उनकी आंखों में भी पश्चाताप के आंसू भर आए। उन्हें अपनी कायरता पर ग्लानि होने लगी कि कैसे उन्होंने एक सच्चे भक्त का साथ छोड़ दिया। तभी मंदिर का पुजारी, जो वर्षों से माता की सेवा कर रहा था, आगे आया और सुमति के सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटी धीरज रख। मां की लाठी बेआवाज होती है, लेकिन उसका प्रहार अचूक होता है। देख, अष्टमी की ये रात उस पापी के लिए काल रात्रि साबित होगी और तेरे जगदीश के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। उसी रात काल कोठरी में एक चमत्कार घटित हुआ। जगदीश, जो लगभग अचेत अवस्था में था, उसे महसूस हुआ कि कोई कोमल हाथ उसके माथे को सहला रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कोठरी के भीतर एक शीतल श्वेत प्रकाश फैला हुआ है। वो प्रकाश इतना दिव्य था कि जगदीश के शरीर का सारा दर्द गायब हो गया। उसे हवा में एक मधुर संगीत सुनाई देने लगा, तपश्चारिणी तपश्चारिणी। उसे लगा जैसे साक्षात मां ब्रह्मचारिणी उसके सामने खड़ी होकर उसे आशीर्वाद दे रही हैं। जगदीश के मुख से अनायास ही निकला, मां तू आ गई। उस क्षण जगदीश को अपनी बेरियों का बोझ महसूस होना बंद हो गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर करोड़ों सूर्यों की शक्ति समा गई है। उधर साहूकार के घर में प्रलय जैसा मंजर था। उसके बेटे की हालत और बिगड़ गई थी और अब साहूकार को हर तरफ जगदीश का चेहरा दिखाई देने लगा था। उसे दीवारों पर, पानी में, आईने में, हर जगह जगदीश की वो दर्द भरी आंखें नजर आ रही थीं, जो उससे पूछ रही थीं, मेरा क्या कसूर था साहूकार जी? भय और पश्चाताप की उस अग्नि ने साहूकार को भीतर से झुलसा दिया था। वह पागलों की तरह अपनी तिजोरी की ओर भागा, लेकिन उसे वहां केवल राख मिली। उसका सारा सोना, सारा वैभव मिट्टी में मिल चुका था। आधी रात का समय था, जब पूरा गांव सो रहा था। तब साहूकार पागलों की तरह गलियों में चिल्लाता हुआ निकला, मुझे बचा लो, मां मुझे मार डालेगी। मैंने जगदीश को फंसाया है, वह निर्दोष है। महावमी की वह पावन सुबह रामपुर के इतिहास में कभी न भूलने वाली सुबह बनने वाली थी। सूर्य की पहली किरण ने जब मंदिर के स्वर्ण कलश को छुआ तो ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा में मौन खड़ी हो। पक्षियों का चहकना, हवाओं का सरसराना, सब कुछ एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रहा था। गांव की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा शांति का नहीं, बल्कि उस तूफान के आने का संकेत था जो अधर्म के तिनकों को उखाड़ फेंकने वाला था। उधर काल कोठरी के भीतर 9 दिनों की अखंड तपस्या ने जगदीश के नश्वर शरीर को जलाकर कुंदन बना दिया था। वह अब केवल एक मनुष्य नहीं रह गया था, वह मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या का जीता जागता प्रमाण बन चुका था। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं, लेकिन उसके हृदय से निकलने वाली मां की पुकार ब्रह्मांड के कण कण में गूंज रही थी। तभी कोठरी के उस घुप अंधेरे में एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर सिपाही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। अचानक कोठरी के पत्थर फटने लगे और उनमें से एक अलौकिक
नीलम जैसी आभा वाला दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि सिपाहियों की आंखें चुंधिया गईं। देखते ही देखते लोहे के वे भारी दरवाजे, जिन्हें 10 बलशाली पुरुष भी मिलकर नहीं खोल सकते थे, बिना किसी आवाज के अपने आप खुल गए। जंजीरें जो जगदीश के मांस में धसी हुई थीं, मोम की तरह पिघलकर नीचे गिर पड़ी। जगदीश के दुर्बल शरीर में अचानक एक ऐसी दैवीय शक्ति का संचार हुआ कि वह उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा किसी तपस्वी की भांति तेजस्वी हो गया और उसके चारों ओर एक प्रकाश पुंज बन गया। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। जब भक्त अपनी अंतिम सीमा तक तप करता है तो स्वयं विधाता को पहरेदार बनकर द्वार खोलने पड़ते हैं। उसी समय गांव के बाजार में एक भयानक दृश्य उत्पन्न हुआ। साहूकार, जो कभी हाथी पर सवार होकर निकलता था, आज पागलों की तरह धूल में लौट रहा था। उसके रेशमी वस्त्र तार तार हो चुके थे। वो अपनी छाती पीट पीट कर चीख रहा था, मुझे बचा लो, वो देवी मुझे छोड़ने वाली नहीं है। मैंने झूठ बोला था, जगदीश निर्दोष है। मैंने ही अपने घर में चोरी का नाटक रचा था। हाय रे मेरा लाल, मेरा बेटा मर रहा है, मुझे माफ कर दो। साहूकार की ये बातें सुनकर पूरा गांव जैसे नींद से जाग गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जो लोग कल तक जगदीश को चोर कह रहे थे, आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका खून खौल उठा। ग्रामीणों की भीड़ साहूकार को घेरते हुए काल कोठरी की ओर बढ़ने लगी। वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि जगदीश काल कोठरी से बाहर आ रहा है, लेकिन वह जमीन पर नहीं चल रहा था, बल्कि उसके कदम हवा में तैर रहे थे। उसके पीछे से मां ब्रह्मचारिणी की असीम ऊर्जा का आभास हो रहा था। जब जगदीश बाहर आया तो सबसे पहले उसकी नजर सुमति और अपने बच्चों पर पड़ी। सुमति, जो भूख और प्यास से अधमरी हो चुकी थी, अपने पति को इस दिव्य रूप में देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी। वो भागती हुई आई और जगदीश के चरणों में गिर पड़ी। जगदीश ने उसे उठाया, लेकिन उसके शब्द नहीं निकल रहे थे। केवल आंखों से बहते हुए करुणा के आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। पूरा गांव जगदीश के सामने नतमस्तक हो गया। लोग चिल्लाने लगे, जगदीश, हमें क्षमा कर दो, हमने एक भक्त का अपमान किया है, हमने मां का अपमान किया है। साहूकार भागता हुआ आया और जगदीश के पैरों को पकड़ लिया। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, जगदीश, मुझे बचा ले, मेरा धन चला गया, मेरा मान चला गया, अब मेरा बेटा भी जा रहा है। अपनी मां से कह दे कि मुझे बख्श दे। जगदीश की आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल असीम शांति थी। उसने कहा, साहूकार जी, मैंने आपको कभी बद्दुआ नहीं दी। ये मेरा न्याय नहीं, ये उस मां का न्याय है जिसकी सत्ता को आपने तुच्छ समझा था। अहंकार का महल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सत्य की एक किरण उसे ढहाने के लिए काफी है। प्रिय श्रोतागण, कालचक्र अपनी गति से घूम रहा था और न्याय का तराजू अब पूरी तरह से पलट चुका था। जिस काल कोठरी की सीलन भरी दीवारों के बीच भक्त जगदीश ने अपनी देह को सुखाकर तपस्या की अग्नि प्रज्वलित की थी, आज उसी अंधकारमयी कोठरी में वह अभिमानी साहूकार अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। नियति का यह कैसा क्रूर प्रहार था। वही बेरियां, वही सन्नाटा और वही अकेलापन। लेकिन जगदीश की बेरियों में जहां मां की भक्ति की सुगंध थी, वही साहूकार की बेरियों में उसके पापों की सरांध और आत्मा की चीखें भरी हुई थी। साहूकार कोठरी के कोने में दुबक कर बैठा था। उसे दीवारों पर रेंगते कीड़े भी अब काल के दूत नजर आ रहे थे। उसे बार बार अपने बेटे का वो चेहरा याद आता जो बीमारी की आग में झुलस रहा था। वो चीखता, चिल्लाता और सलाखों को पकड़कर हिलाता, लेकिन पहरेदार जो कभी उसके तलवे चाटते थे, आज उसे धिक्कार कर दूर हट जाते थे। राजा के दरबार से आदेश आ चुका था। धोखाधड़ी, निर्दोष को फंसाने और राज सत्ता को गुमराह करने के अपराध में साहूकार को मृत्यु दंड दिया जाएगा। विजयदशमी के पावन पर्व पर जब अधर्म का नाश होता है, उसी दिन उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाना था। उधर गांव का दृश्य बिल्कुल विपरीत था। जगदीश के घर के बाहर आज दिवाली जैसा माहौल था। गांव की जिन औरतों ने सुमति को दुत्कारा था, वे आज अपनी थालियों में पकवान भरकर उसके द्वार पर खड़ी थीं। लोग जगदीश के चरणों की धूल माथे पर लगाने के लिए कतारबद्ध थे। लेकिन
वह आज भी वही सरल किसान था। उसके मन में किसी के प्रति कोई बैर नहीं था। वह शांत भाव से अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। उसकी आंखें अब भी उसी दिव्य प्रकाश में डूबी हुई थीं जो उसने काल कोठरी में देखा था। सुमति ने जब अपने पति से पूछा, स्वामी, क्या आपको उन लोगों पर क्रोध नहीं आता जिन्होंने हमें इतना सताया? जगदीश ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सुमति, क्रोध तो अहंकार की उपज है। जो कुछ हुआ वह मां की इच्छा थी। यदि मैं कैद न होता तो शायद मेरी तपस्या पूरी न होती, और यदि साहूकार ये षड्यंत्र न रचता तो उसे अपनी आत्मा की शुद्धि का अवसर न मिलता। सब मां ब्रह्मचारिणी की लीला है। हम तो केवल उनके हाथों की कठपुतली हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, साहूकार के भीतर का अहंकार मर रहा था और उसकी जगह एक असहनीय आत्मग्लानि जन्म ले रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने गरीबों का खून चूसा था, कैसे उसने जगदीश के मासूम बच्चों को दाने दाने के लिए तरसाया था। वह अंधेरे में अपनी आंखें बंद करता तो उसे मां ब्रह्मचारिणी का वही स्वरूप दिखाई देता जो तप की साक्षात मूरत है। उसे महसूस हुआ कि असली दरिद्र तो वह स्वयं है जिसके पास करोड़ों का सोना होने के बाद भी शांति का एक पल नहीं है। फांसी का दिन आ पहुंचा। पूरे रामपुर गांव को उस मैदान में एकत्रित किया गया जहां फांसी का फंदा तैयार था। साहूकार को जब सिपाहियों ने कोठरी से निकाला तो वो चलने की स्थिति में भी नहीं था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसका शरीर पीला पड़ चुका था। जिस वैभव का उसे घमंड था वो उसे मौत के साए से नहीं बचा पा रहा था। उसे जब उस काले तख्ते की ओर ले जाया जाने लगा तो भीड़ ने उसे देखकर पत्थर मारने शुरू कर दिए। लोग चिल्ला रहे थे, पापी का अंत ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उस भीड़ के बीच से एक व्यक्ति आगे बढ़ा। वो जगदीश था। उसने लोगों को रोका और शांत रहने का निवेदन किया। साहूकार ने जब जगदीश को देखा तो उसकी आंखों से पश्चाताप की गंगा बह निकली। वो फंदे के नीचे खड़ा था। जल्लाद ने काला कपड़ा उसके चेहरे पर डालने की तैयारी की। राजा ने पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? साहूकार की आवाज गले में अटक रही थी। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े और आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाया, हे मां ब्रह्मचारिणी, मैंने तुझे पत्थर समझा। मैंने तेरी शक्ति का उपहास किया। आज मुझे समझ आ गया कि इस संसार में तेरे नाम के सिवा सब नश्वर है। मुझे अपनी मौत का दुख नहीं है मां, लेकिन मुझे दुख है कि मैं तेरे सच्चे भक्त को पहचान नहीं पाया। यदि तू मुझे सुन रही है तो मुझे क्षमा मत करना, क्योंकि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन मेरे मासूम बेटे को मेरे पापों की सजा मत देना। हे जगदम्बा, मुझे एक बार अपनी शरण में ले ले, चाहे फिर मेरी रूह को नरक की आग में झोंक दे। उसकी पुकार में ऐसी तरफ थी कि वहां खड़ा हर व्यक्ति निशब्द हो गया। साहूकार ने मन ही मन मां के उस स्वरूप का ध्यान किया। हाथ में कमंडल और जप की माला लिए मां ब्रह्मचारिणी, जो धैर्य की पराकाष्ठा हैं। वह मन ही मन बोलने लगा, मां, तूने हजारों साल तप किया, क्या इस पापी की एक क्षण की ये तरफ तेरे चरणों तक नहीं पहुंचेगी? मुझे बचा ले मां, मुझे बचा ले। प्रिय श्रोतागण, समय की सुई मानो उस क्षण ठिठक कर रह गई थी। फांसी का वह काला फंदा साहूकार की गर्दन के बिल्कुल करीब था। जल्लाद का हाथ उस लीवर पर था जिसे खींचते ही एक जीवन का अंत हो जाना था। पूरे रामपुर गांव के लोग सांसें थामे खड़े थे। कुछ की आंखों में प्रतिशोध की अग्नि थी तो कुछ की आंखों में उस पापी के प्रति दया का भाव, जो अब अपने ही आंसुओं के सैलाब में डूब चुका था। साहूकार ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसे अब न तो भीड़ का शोर सुनाई दे रहा था और न ही अपनी मौत का खौफ। उसे तो बस अपने भीतर एक चीख सुनाई दे रही थी, वही चीख जो उसने जगदीश को काल कोठरी में डालते समय अनसुनी कर दी थी। उसने अपने कांपते हुए होठों से अंतिम बार पुकारा, हे मां ब्रह्मचारिणी, हे तपस्विनी, मैंने जीवन भर केवल धन को अपना ईश्वर माना, पर आज मौत के इस द्वार पर खड़ा होकर जान पाया हूं कि सबसे बड़ा धन तो वह श्रद्धा है जो तेरे चरणों में होती है। मां, मैं इस दंड का पात्र हूं, मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मेरी आत्मा को अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे देना, ताकि अगले जन्म में मैं जगदीश जैसा निष्कलंक भक्त बन सकूं।
अभी साहूकार के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। तपती दोपहरी की वह तेज धूप एक अत्यंत शीतल और मध्यम प्रकाश में तब्दील हो गई। पूरे मैदान में चमेली और पारिजात के फूलों की ऐसी महक फैल गई मानो साक्षात स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ कि जल्लाद का हाथ लीवर पर ही जम गया, वह उसे खींच ही नहीं पाया। तभी फांसी के उस ऊंचे तख्ते के ठीक ऊपर शून्य से एक अद्भुत प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच से मां ब्रह्मचारिणी का वह स्वरूप अवतरित हुआ जिसे देख पाना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए दुर्लभ है। श्वेत वस्त्रों में लिपटी, एक हाथ में जप की माला और दूसरे में कमंडल लिए, मां के चेहरे पर वह शांति और करुणा थी जिसे देखकर क्रूर से क्रूर व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाए। उनके मस्तक पर चंद्रमा की वह शीतलता थी जो संसार के समस्त तापों को हर लेती है। पूरा गांव एक साथ भूमि पर दंडवत हो गया। लोगों के मुख से अनायास ही निकलने लगा, जय मां ब्रह्मचारिणी, जय जगदम्बा। मां की उस दिव्य आभा ने जैसे ही साहूकार को छुआ, उसकी गर्दन के चारों ओर का वह काला फंदा देखते ही देखते ताजे और सुगंधित फूलों की एक माला में बदल गया। जिस तख्ते पर वो खड़ा था वो सोने की तरह चमकने लगा। साहूकार ने जब अपनी आंखें खोली और सामने साक्षात जगत जननी को पाया तो वो फूट फूट कर उनके चरणों में गिर पड़ा। मां की वाणी गूंजी जो किसी संगीत की तरह मधुर लेकिन गंभीर थी। उठो वत्स, जिस क्षण तुमने अपने अहंकार का त्याग कर सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार की, उसी क्षण तुम्हारे पापों का नाश हो गया। पश्चाताप की अग्नि में तपकर ही कोई आत्मा शुद्ध होती है। तुमने जगदीश के शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उसी कष्ट ने उसे मेरी सिद्धि तक पहुंचाया। और तुमने स्वयं जो यातना सही, उसने तुम्हें सत्य के मार्ग पर ला खड़ा किया। उसी समय गांव की ओर से एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। साहूकार का बेटा जो मृत्युशैया पर था वो अचानक उठकर खड़ा हो गया है और उसका सारा रोग गायब हो गया है। ये सुनते ही साहूकार की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसने देखा कि मां की करुणा ने न केवल उसे जीवन दान दिया बल्कि उसके वंश को भी बचा लिया। मां ब्रह्मचारिणी ने तब पूरे गांव की ओर अपनी ममतामयी दृष्टि डाली और कहा, हे मेरे प्रिय भक्तों, याद रखो, भक्ति केवल माला जपने या मंदिर जाने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है धैर्य, संयम और अटूट विश्वास। जो मनुष्य कठिन से कठिन समय में भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, जो सत्य के लिए कष्ट सहता है, मैं सदैव उसके साथ रहती हूं। और जो अपराधी अपनी भूल को पहचान कर प्रायश्चित की अग्नि में जलता है, उसके लिए मेरी करुणा के द्वार कभी बंद नहीं होते। प्रिय श्रोतागण, समय का चक्र कभी थमता नहीं, पर कुछ पल ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्नों पर अमिट स्याही से लिख दिए जाते हैं। रामपुर गांव के उस मैदान में जहां फांसी का फंदा लगा था, वहां सन्नाटा तो था, पर उस सन्नाटे में एक अजीब सी दिव्यता घुली हुई थी। साक्षात मां ब्रह्मचारिणी के अंतर्ध्यान होने के बाद भी हवाओं में उनके चरणों की सुगंध और वह अलौकिक शीतलता शेष थी। राजा के सैनिकों ने फौरन उस साहूकार को नीचे उतारा। वही साहूकार जो कुछ क्षण पहले मृत्यु के भय से थर थर कांप रहा था, अब एक शांत सरोवर की तरह स्थिर था। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब दुख के नहीं बल्कि उस परम आनंद और पश्चाताप के थे जो ईश्वर के दर्शन के बाद प्राप्त होता है। राजा ने अपनी तलवार म्यान में डाली और साहूकार के पास जाकर कहा, साहूकार, मां ने तुम्हें जीवन दान दिया है और उनके आदेशानुसार मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं। लेकिन साहूकार ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। उसने राजा के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मां ने मुझे फांसी से तो बचा लिया, लेकिन मेरी आत्मा की शुद्धि अभी बाकी है। मुझे वह सजा दीजिए जो मैंने निर्दोष जगदीश को दी थी। मुझे उसी काल कोठरी में ले चलिए जहां भक्त जगदीश ने 9 दिनों तक बिना अन्न जल के मां की आराधना की थी। मैं वहां रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। पूरा गांव दंग रह गया। जिस साहूकार को अपनी कोमल शैया और महलों से मोह था, वह आज स्वेच्छा से उस अंधेरी और सीलन भरी कोठरी में जाने की विनती कर रहा था। राजा ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। साहूकार को उसी काल कोठरी में ले जाया गया।
जब वह उस कोठरी के भीतर प्रविष्ट हुआ तो उसे वहां दीवारों पर जगदीश के नाखूनों से उकेरे हुए मां के नाम दिखाई दिए। वह उन दीवारों को चूमने लगा और वहीं बैठकर मां ब्रह्मचारिणी के नाम का जाप करने लगा। उसने संकल्प लिया कि वह अपनी सारी धन दौलत गरीबों में बांट देगा और जीवन भर मां के मंदिर की सेवा करेगा। उधर रामपुर गांव का दृश्य अब किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। मां की कृपा ऐसी बरसी कि उस वर्ष खेतों में जो फसल लहलहाई वैसी गांव के इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। नदी का जल दर्पण की तरह साफ हो गया, जिसमें नीले आकाश और उगते हुए सुनहरे सूरज की छवि ऐसी लगती थी मानो साक्षात प्रकृति मां का अभिषेक कर रही हो। जगदीश के घर की खुशियां फिर से लौट आई थीं। सुमति ने आज मां के आगमन की खुशी में पूरे घर को गोबर से लीपा था और द्वार पर रंगोली सजाई थी। जगदीश अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर मां के मंदिर की ओर जा रहा था। गांव का हर व्यक्ति आज उसे झुककर प्रणाम कर रहा था, पर जगदीश के मन में रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। उसके चेहरे पर आज भी वही भोली मुस्कान और आंखों में वही अटूट विश्वास था। जब जगदीश मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि साहूकार का बेटा, जो कुछ समय पहले तक मृत्यु के करीब था, वह मंदिर की सीढ़ियों पर फूल चढ़ा रहा था। जैसे ही उस बालक ने जगदीश को देखा, वो दौड़कर आया और उसके गले लग गया। साहूकार की पत्नी ने सुमति के पैर छुए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित हर आंख नम हो गई। लोगों को समझ आ गया था कि मां ब्रह्मचारिणी ने केवल एक भक्त को नहीं बचाया था, बल्कि पूरे गांव के भीतर जमी नफरत और अहंकार की दीवारों को ढहा दिया था। शाम की आरती का समय हुआ। शंख की गूंज और घंटों की खनक से पूरा रामपुर गुंजायमान था। मंदिर के भीतर मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा आज और भी तेजस्वी लग रही थी। ऐसा लगता था मानो पत्थर की वह मूरत अभी बोल पड़ेगी। पुजारी जी ने जब आरती का थाल उठाया तो अचानक मंदिर के गर्भगृह में वही दिव्य प्रकाश फिर से फैला। साक्षात मां ब्रह्मचारिणी एक बार फिर ज्योति स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया और उनकी वाणी किसी मधुर वीणा की तरह पूरे मंदिर में गूंज उठी। मेरे प्रिय बच्चों, याद रखना, भक्ति का मार्ग फूलों की सेज नहीं, तपस्या की अग्नि है। जो मनुष्य कष्टों के पहाड़ टूटने पर भी अपने धैर्य को नहीं खोता, जो विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और सदाचार का पालन करता है, मैं साक्षात उसके हृदय में निवास करती हूं। जगदीश की निस्वार्थ भक्ति ने मुझे काल कोठरी में आने पर विवश किया और साहूकार के सच्चे पश्चाताप ने मुझे फांसी के फंदे को फूलों की माला बनाने पर मजबूर किया। सदा सत्य के मार्ग पर चलो, निर्बलों की सहायता करो और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मां के ये शब्द सुनकर पूरे गांव ने संकल्प लिया कि वे कभी किसी निर्दोष को नहीं सताएंगे और हमेशा प्रेम से रहेंगे। वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे प्रतिमा में समा गया। प्रिय श्रोतागण, मां ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यदि हमारा संकल्प दृढ़ है और हमारी नीयत साफ है, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। मां ब्रह्मचारिणी हमें वह शक्ति देती हैं जिससे हम अपनी बुराइयों को जलाकर भस्म कर सकें और एक नए पवित्र जीवन की शुरुआत कर सकें। इस पावन नवरात्रि में आइए हम भी जगदीश की तरह अटूट विश्वास और मां ब्रह्मचारिणी की तरह असीम धैर्य धारण करने का संकल्प लें। विश्वास मानिए, मां आपकी झोली कभी खाली नहीं रहने देंगी। इस कथा के साथ आज का हमारा यह सफर यहीं विश्राम लेता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां ब्रह्मचारिणी के इस महिमामय प्रसंग ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मां की यह महिमा जन जन तक पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही हृदय स्पर्शी कथाएं और मां के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी पावन कथा आपसे छूट न जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए पूरे मन से लिखें, जय मां ब्रह्मचारिणी। मां आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।
आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। अगले भाग में हम मां के एक और अद्भुत और कल्याणकारी स्वरूप की कथा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मां की भक्ति में लीन रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय माता दी, जय मां ब्रह्मचारिणी।